पार्वती जी ने साज श्रृंगार करके चलवे को तैयार थी। महादेव खड़े थे। अब ये तो बोला भंडारी हैं, तो इनके गणों ने कहा महादेव छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात बोले। बोले हाँ जी बोलो। बोले देवी रोज साज श्रृंगार करके कहीं जाती हैं, ना आपसे पूछती ना आप इनसे पूछते। अरे ने थोड़ा रौब दिखाइए, ने थोड़ा पूछिए। महादेव ने कहा रुको अभी पूछते हैं। महादेव ने देवी से कहा देवी गण पूछ रहे हैं आप कहाँ जाती हो। गण बोले लो हद हो गई, अब ये भी हमारा ही नाम लेकर के बोलेंगे। देवी ने कहा रास में जाती हूँ। वृंदावन की धरती पर महारास हो रहा है, श्याम सुंदर रास कर रहे हैं। मैया ने जैसे कहा रास कर रहे, बाबा बोले तो पहले बता देती हम भी चल देते। मैया बोली जेंट्स नॉट अलाउड, पुरुषों का वहां प्रवेश नहीं है। महादेव ने कहा पुरुषों का नहीं है, पर पुरुषों को गोपी बनने में, गोपी बनाने में क्या मेहनत क्या देर लगेगी। आप हमारा ने थोड़ा सा साज श्रृंगार कर दो देवी, हमारा भी ने बढ़िया सा मेकअप कर दो, बन जाएंगे गोपी, कोई पहचान भी ना पाएगो। मैया बोली चलो। मैया ने आज खूब आनंद दिया। क्या किया, बाबा को स्नान करवाया, जटा जूट जो बरसों से धुली नहीं थी आज उनमें बढ़िया शैम्पू कंडीशनर करके उनको सुलझाया, जूड़ा बनाया, गजरा लगाया, चूड़ी पहनाई, लहंगा पहनाया, चुनरी पहनाई, सब हो गई, सब बढ़िया हो गया, टकाटक एकदम मेकअप फुल ऑन पॉइंट। अब सब बढ़िया था, पर मूछ मैया बोली ये हटानी पड़ेंगी। महादेव बोले खबरदार इनको हाथ लगाया तो ये तो हमारी पहचान है, ये नहीं हटाएंगे। तो मूछों वाली गोपी पहली होगी। महादेव बोले वो तुम जानो, जुगाड़ तुम लगाओ। अच्छा एक काम करो, देवी बोली घूंघट कर लो। तो घूंघट के भीतर मूछ है कि क्या, किसको क्या पता लगना। हाँ ये सही है। तो घूंघट करा के मैया ले आई आज महादेव को रास में। जैसे आए, अब बाहर से तो गोपी बन गए भैया, लहंगा फरिया गजरा बिंदिया सब लगा करके, पर चाल वही पहलवानों जैसी। तो जैसे एंट्री मारी तो तुरंत श्याम सुंदर की आंखें अटक गई कि इस गोपी में कुछ डिफेक्ट है। भगवान बोले मैया देवी आज किसको ले आई। देवी बोली बहुत दिनों से पीछे पड़ी ये सखी, इसको मैं लेके आई हूँ। ठाकुर जी ने कहा अच्छा सखी क्या नाम है तेरा। अब बेचारे महादेव कंफ्यूज्ड हो गए, सब प्लानिंग थी पर नाम का डिस्कशन नहीं हुआ था। तो ठाकुर जी बोले का नाम है तेरो। तो घूंघट के भीतर ते आवाज आई जो गोपी हमको लेके आई है यानी हमारो नाम ना बतायो। सब सखी हंसी, अरे राम 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 राम, अरे श्याम सुंदर या को अपनो नाम नहीं पतो, चलो हम या को नाम धर दे। या को नाम आज ते भयो गोपेश्वरी। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। या को नाम गोपेश्वरी। ठाकुर जी बोले चलो रास तो बाद में करेंगे, आज हमारी कछु इच्छा है रही है। बोले कहा इच्छा है रही है। आज हमारी इच्छा है रही है सब गोपी को मोड़ो देखें, मुख देखें, बाके बाद रास चालू करेंगे। फंस गए महादेव। लाइन लगाओ सब लाइन में ठाड़ी है गई। महादेव ने सोची हमारो नंबर आवे बातें पहले ही पीछे भाग के लाइन में सबसे पीछे ठाड़े हो गए कि जब तक हमारा नंबर आएगा ठाकुर जी थक जाएंगे और कहेंगे चलो अब छोड़ो अब कल देखेंगे, हम बच जाएंगे। ठाकुर जी ने देखी अच्छा भाग गई गोपी पीछे। ठाकुर जी बोले आज हमारो यहाँ से नहीं, आज हमारो मन करो पीछे से चालू करेंगे। महादेव फिर इतकू भगाए, महादेव इतकू भगाए। ठाकुर जी बोले अब हम ना उधर से चालू करेंगे ना इधर से करेंगे, ये गोपी जो इधर से उधर हो रही है इससे चालू करेंगे। अब देवी ने देखा पार्वती जी ने कि फंस जाएंगे, भेद खुल जाएगा, इनके संग संग मेरी और एंट्री बंद हो जाएगी। पार्वती मैया बोली अरे छोड़ो ना प्रभु, अरे देखो कितना बढ़िया माहौल, चलो रास करते। ठाकुर जी बोले चलो कर लेते हैं पर छोड़ेंगे नहीं हम। ठाकुर जी ने रास चालू किया। अब जब तक रास शुरू हुआ तो महादेव ने घूंघट करके दो हाथ में डांडिया लेके आराम आराम से डांडिया खेल रहे, छुप करके अपने आप को छुपा के। ठाकुर जी बोले रुको अभी दिखाते हैं। भगवान ने निकारी फेंटते बांसुरी रखी अपने अधरों पर और जैसे बांसुरी बजाई ऐसी बांसुरी बजी, ऐसी धुन छेड़ी ठाकुर जी ने कि अब तक तो महादेव डांडिया कर रहे पर अब बांसुरी सुन के सीधा तांडव।
दूसरा तांडव चालू। बाबरे ऐसे भय कि इनकी नथनी कहीं गिर गई, चूड़ी कहीं गिर गई, गजरो कहीं गिर गयो, और महाराज सबरी गोपेश्वरी को भेद खुल गयो। ठाकुर जी ने कही आज के बाद या वृंदावन में आप यही रूप में विराजो, जब रास होगो तभी हम तुमको बुला लेंगे, तुरंत रास में आ जाना। तब से महादेव का रौद्र रूप तो दुनिया ने देखा होगा, पर महादेव का प्रेम रूप वृंदावन की भूमि ने दिखाया। प्रेमी महादेव, रसीले महादेव, रसमय महादेव वृंदावन में पाए जाते हैं। तो आज या रास में महादेव आए, ब्रह्मा आए, गंधर्व आए, अनंत अनंत जन्मों के भगवत जितने ऋषि महात्मा थे जो माधुर्य भाव से भजते थे, उनको भी भगवान ने गोपी बना के इस रास में बुलाया। गोपी कहती है हमको ऐसे आशीर्वाद देने वाला, चार भुजा वाला भगवान नहीं चाहिए, हमें तो वो श्याम सुंदर चाहिए जो हमारा हाथ पकड़ के नाच भी सके, जो हमारे संग खड़े होकर के रास भी रचा सके, जो बोल भी सके, जो सो भी सके, जो जाग भी सके। इसलिए ठाकुर जी ब्रज में आके सहज बने, इतने सहज बने, ऐसी ऐसी लीलाएं करी। कल आपने सुनी, थोड़ी थोड़ी सुनी कि कैसे ठाकुर जी ब्रज में आकर के सब दैत्यों का कल्याण करते भय माखन चोरी लीला करते हैं, सबका हृदय आकर्षित कर। कृष्ण लीला का एक ही उद्देश्य है, सबके मन को आकर्षित करना। ये इनके इन प्रकार ऐसे उधम करते ठाकुर जी। बताओ ब्रह्मा जी को देख करके पेट में खुजली हो गई कि ये भगवान है भी कि नहीं, कोई बहरूपिया तो नहीं है। अगर ब्रह्मा जी को देख करके पेट में ये लीला पची नहीं, तो आजकल के पिज्जा बर्गर खाने वालों को कृष्ण पचेगा? फेसबुक या व्हाट्सएप या लोगों को कृष्ण पचेगा? कृष्ण लीला ठाकुर जी भगवत गीता में कहते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। ठाकुर जी कहते कोई बिरला करोड़ों में एक होता है जो मुझको और मेरी लीला को जान पाता है, नहीं तो आज भी लोग कृष्ण लीला पे उंगलियां उठाते हैं। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने चोरी काय को करी, हम भी चोरी कर सकते हैं, पाप नहीं? अरे भाई तू करके देख चोरी। ठाकुर जी ने चोरी करी तो उनके लिए भागवत लिखी गई। तू चोरी करेगा और जब पुलिस पीछे भागेगी ना तो दूर से कहा जाएगा भाग मत। तुम क्या भगवान की तुलना करते हो? भगवान से तुलना करने से पहले अपने आप को पहले उस काबिल बनाओ, भगवान के दास तो बन जाओ।